डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज के सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, राइट। मैं हर क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कशन करूंगा आपसे, ठीक है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस आने वाले हैं जो फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन है, जो चाहे मंजिल बैच हो चाहे वो संकल्प बैच हो, उस पर डिस्कशन हो रहा है। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन की मदद से वो जनरली ESIC फार्मासिस्ट के क्वेश्चन है, तो लेवल भी देखने का हम लोग कोशिश करेंगे और कैसे कॉन्सेप्ट को यूज करके इजीली, आप यकीन मानिए रीजनिंग इज वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, ठीक है। केवल कॉमन सेंस यूज करना होता है। आप सभी को थोड़ा अपडेट कर दूं कि इस बार जो है ESIC का पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि जो फार्मा पोर्शन है, नॉन फार्मा पोर्शन है, 100 नंबर का फार्मा है, 50 नंबर का नॉन फार्मा, दोनों में मिनिमम कट ऑफ लाना है आपकी कैटेगरी के हिसाब से। यू कैन नॉट स्किप एनी पोर्शन, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए। तो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब यहां देखिए एक क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी में, ये सब मैंने ESIC के क्वेश्चन पेपर आप लिए हैं। आप देखिए किस लेवल का, बहुत ही बेसिक लेवल का 10th लेवल की मैथ पूछी गई है और उसी लेवल का आपसे रीजनिंग भी एक्सपेक्ट किया गया है। एक कॉमन सेंस बेस्ड रीजनिंग है। चलिए, प्रतीक along with his 3 kids were watching cricket match on television। भाई साहब ये मैच देख रहे थे। There was an advertisement for remote controlled टॉय कार, द फोन नंबर फ्लैशेज ऑन द स्क्रीन, माहौल बनाने के लिए। एंड दे आर ट्राई टू रिमेंबर द 10 डिजिट फोन नंबर। ये इंपॉर्टेंट है कि 10 डिजिट फोन नंबर रिमेंबर करना चाह रहे थे वो। बाय द टाइम प्रतीक ग्रैब्स अ पेन एंड पेपर, लेता है वो, एंड ईच ऑफ देम रिकलेक्ट्स अ डिफरेंट नंबर। अब देखिए, जब भी कभी मैथ रीजनिंग का आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्या दिया हुआ है उसको लिख लीजिए फटाफट। तो क्या लिखा हुआ, पहले कंडीशंस पढ़िए। ऑल ऑफ देम, देखने में बड़ा डरावना सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आप बताइए एकदम रद्दी सा क्वेश्चन पेपर है ये, एकदम रद्दी सा क्वेश्चन है ये, डरावना। तो डरावना क्वेश्चन पेपर लगेगा, डरने का नहीं। ऑल ऑफ देम एग्री दैट द फर्स्ट 3 नंबर आर 989। ठीक है, चलिए, इन्होंने कहा कि फर्स्ट 3 नंबर 989 है। ठीक है साहब, पढ़ते जाओ लिखते जाओ। 3 किड्स एग्री दैट द 4th नंबर इज 6, तो 4th नंबर 6th हो गया। 3 kids agree that 5th and 6th नंबर आर 28, तो 5वां नंबर 2 हो गया और 6 नंबर 28 हो गया साहब। ठीक है। 3 agree that 7th 8th नंबर आर 38, तो 7th 8th नंबर आर 38। चलो साहब, ये भी लिख लिया। ऑल आर एग्री दैट लास्ट 2 डिजिट ऑफ 10 डिजिट नंबर इज 42, ये वाली बात कर रहे हैं। तो अब देखिए जरा ये सब ऑप्शन ध्यान से देखिए। ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, 9892 863 842, तो जो जो दिया हमने वो देख लिया। तो 98 96 28 38 42, ठीक है। 9896 वाला देखिए कौन सा ऑप्शन है, 9896 वाला ये ऑप्शन है, ठीक है। 9896 वाला ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखिए कितना सिंपल सा है, और क्वेश्चन देखिए इतना डरावना सा है, एकदम चिंदी सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन से ये सीखने की बात है कि मैथ रीजनिंग से जो बायो को डर होता है ना, याद रखिए आपकी फील्ड में SSC UPSC की भी तैयारी करने वाले लोग हैं जो 50 में 45-48 उड़ाने वाले हैं, लेकिन उनका फार्मा पोर्शन कमजोर है। तो अगर आपकी रीजनिंग 30-35 भी आप यहाँ कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर फार्मा पोर्शन में जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बस ये जान लीजिए, ठीक। बाकी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ कि कैसे हम जनरल एप्टीट्यूड को 10-15-20 हज़ार लोगों ने देखा हुआ है, अभी मैं दिखाऊंगा इनोवेटर्स अड्डा के चैनल पर, ठीक है। टूटेक्सो वाला जो हमारा प्लेटफॉर्म है, उस पर मैंने 1 शॉर्ट वीडियो सीरीज, 1 शॉट में कोग्नोसी खत्म, 1 शॉट में जूरिस्प्रूडेंस खत्म, बहुत ही आसान कर दिया आपके लिए, फायदा लीजिए आप, ठीक है। चलिए, अभी देखिए आपके लिए मैथ रीजनिंग भी आसान। देखिए आ गया करेक्ट ऑप्शन, ये देखिए ये करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ, इट्स वेरी सिंपल। तो इस क्वेश्चन से क्या मैसेज है, देख के डरिए मत, अटेम्प्ट करिए, छेड़िए क्वेश्चन को, लेकिन छेड़ने से पहले आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। सो मैथ्स और रीजनिंग आर बेसिकली प्रैक्टिस सब्जेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतने आप एक्सपर्ट होंगे। देखिए चिंदी से सवाल हमने कर लिया। अब देखिए ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, चाचा के ताऊ के, फूफा के बेटी के, ये फलाना, ये सब अलग ही इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप जनरल एप्टीट्यूड वाले वीडियो देखोगे ना, उसमें मैंने बताया हुआ क्या क्या पूछे जाते हैं। चलिए, ड्यूरिंग मॉर्निंग वॉक इन अ गार्डन, माहौल बनाने के लिए गार्डन में वॉक कर रहे हैं, पॉइंटिंग टू राजेश, यानी कि ये पद्मा है
इनकी तरफ बता रही, पद्मा राजेश की तरफ देख के बता रही है कि ही इज द ब्रदर। ही कौन बोले तो राजेश। तो पद्मा राजेश की तरफ देखते हुए बोल रही है कि वो भाई है ऑफ माई अंकल डॉटर। तो इसके अंकल की डॉटर, तो इसके चाचा की डॉटर क्या हुई, बहन हुई, ठीक है। और इसका भाई तो बहन का भाई, इसका मतलब इसका भी भाई, लेकिन सगा भाई नहीं है, चाचा का लड़का है तो चचेरा भाई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, चचेरा भाई। कितना सिंपल सा है, देखो ध्यान से। पद्मा क्या कर रही है, राजेश की तरफ उंगली ऐसे दिखाते हुए, इशारा दिखाते हुए कर रही है कि ये जो राजेश है, अज्यूम करिए, जब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ना, तो अपने आप को अज्यूम करिए, अपने जगह पद्मा को रख के देखिए, अपने जगह राजेश को देख के देखिए। तो रिश्तों में आप सारी चीजें, हम सब चाचा फूफा ताई ये सब जानते ही हैं। तो पद्मा ने राजेश की तरफ देखते हुए कहा कि ये जो राजेश है, ये मेरे अंकल के बेटी का भाई है। तो सामने राजेश है, अंकल की बेटी का भाई है। तो अंकल की बेटी क्या हुई, पद्मा की बहन हुई। चाचा की लड़की क्या होती, बहन। और चाचा की लड़की का भाई क्या है, भाई। तो उसका भी भाई हुआ, लेकिन सगा भाई नहीं है, चचेरा भाई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, चचेरा भाई। देखिए भाई भी ऑप्शन में दिया है, लेकिन चाचा का लड़का है तो चचेरा भाई उस पर करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंपल है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल ट्रिक है कि आप अज्यूम करिए अपने आप को। इट्स वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अज्यूम करिए। चलिए देखिए, एकदम चिंदी सा सवाल है, डरने का नहीं, डरा देने का। चलिए ये जरा देखते हैं साहब। देखिए मैं आपको बता दूं, जो रीजनिंग होता है ना, आपका कॉमन सेंस, तार्किक क्षमता, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी क्या है, क्या आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजें। इफ द ट्रांसपेरेंट पेपर इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन, व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग। इस कागज, ये कागज दिया हुआ है, अब अज्यूम करिएगा, अच्छा ये कागज दिया हुआ है, ऐसे फोल्ड कर देंगे इसको, है कि नहीं। अब देखो जैसे ये कागज दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है, इसको जब फोल्ड करोगे तो कुछ इस तरीके का, देखो ध्यान से। चलिए एक ऑप्शन आपको दिखाता हूं। ये देखिए, मैं क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व भी मैं कर रहा था, खुद सॉल्व करके फिर लेके आया आपके लिए। तो ये है, ये चीज ऐसे फोल्ड कर देंगे, ऐसे, ये वाली बात अज्यूम कर। देखिए एजम्पशन पे बेस्ड है रीजनिंग, ऐसे फोल्ड किया तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर जो ये निशान बना हुआ है, ध्यान से देखिए, ये निशान, अब ये बीच में, अब देखिए ध्यान से, ये जो गोला है, अगर यहां मैं बीच में करूंगा तो जैसे इसको मोड़ूंगा तो गोला क्या हो जाएगा, आधा आधा। तो यहां ऐसा दिखेगा मुझे गोला मोड़ने पे, होगा कि नहीं। पूरा गोला है, अगर मैं उसको बीचों बीच मोड़ूंगा तो आधा गोला दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो पहला पहचान ये है कि पहले ये आधा कट वाला ऑप्शन ढूंढो, तो ये नहीं होगा, ये भी आधा कट है, ये भी आधा कट है, ये भी आधा कट है। चलो तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट, यहां एलिमिनेशन से जाओ, कॉमन सेंस लगाओ। दूसरा क्या बोल रहा है कि इसको पलटेंगे, तो इधर पे देखो एक निशान है, तो जब पलटेंगे तो कुछ इस तरीके का निशान भी बनेगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है कि यहां पर आप देखोगे ये वाला निशान है, ये वाला देखो, तो इसका मतलब ये ओवरलैप करेगा पन्ना, तो कुछ इस तरीके का निशान आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके का निशान, समझ में आ रहा है। जब पन्ना पलटोगे तो पहले से चौकोर सा है, फिर इसके ऊपर आके छपेगा, ओवरलैप होगा, तो ये वाला निशान ढूंढो आप। ये वाला निशान कहाँ है, देखो इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखो ये वाला है, ये क्यों एलिमिनेट हो गया, क्योंकि गोला पूरा नहीं रहेगा, आधा रहेगा। तो ये देखो करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच गए। कॉमन सेंस, यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, ठीक। बहुत सिंपल है रीजनिंग, केवल खामखा आपको डर भाग। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में ये सारी डिस्कस कर रहा हूं, ये लेवल है ये एसआईसी का, ठीक है। चलिए अब जरा आते हैं, अब देखिए ये जो है अलग टाइप का है, ये क्या है, नंबर सीरीज पे, सीरीज में ना अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज, ये सब सारी चीजें मैंने कॉन्सेप्ट वगैरह सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं बैचेज वगैरह में प्रॉपरली। चलिए उसका एक क्वेश्चन लगाते हैं, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। गौर से देखिए, जब भी रीजनिंग का क्वेश्चन आए ध्यान से देखिए क्वेश्चन पेपर को, और एक पैटर्न पकड़ने की कोशिश करिए। और ये पैटर्न तभी पकड़ेंगे जब दिमाग, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होगा, दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, तो दिमाग को शांत रखना होगा। दिमाग जितना शांत रखोगे उतनी कॉमन सेंस। अब यहां देखो जरा, दिमाग लगाओ आप, एक सेकंड जरा रुकिए। यहां क्या लिखा हुआ है, देखो 4 है, 12 है, 36 है, 108 है, ठीक है। ये देखो कुछ पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, इधर पे देखो,
ठीक है, ये देखो 4 3 12, 12 3 36, 36 3 ऐसे दिख रहा है कि नहीं। 4 × 3 12 हो गया, 12 × 3 देखो 36 हो गया, 36 × 3 108 हो गया। तो 108 × 3 नेक्स्ट होगा, पैटर्न पकड़ना है, ठीक है। 8 3 24 2। अब देखिए 24 वाला ऑप्शन आप देख लो, 324 इस तरीके से, ठीक है। 100 तिहाई 300, 8 3 24, 324। कलम उठाने की जरूरत नहीं, केवल आप इसको एक बार घूर दो बस, खाली डर जाएगा ये। एक बार अच्छे से घूर लो बस इसको, अच्छा पैटर्न। और याद रखिए रीजनिंग तभी आपसे लगेगा जब प्रैक्टिस आप करेंगे, मैथ्स भी तभी लगेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और इन सब के लिए एग्जाम प्रेशर, आज जितना रिलैक्स होकर आप लगा रहे हो, एग्जाम में ऐसा होता नहीं है। एग्जाम में प्रेशर होता है दिमाग पे, आपको सोचने के लिए उस समय दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। तो हर अलग टाइप के क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूं, आपको एक मैसेज देना चाहता हूं मैं, कि आप सीधे इसको घूरिए, थोड़ा देखिए पैटर्न क्या है। एक बार अगर पैटर्न पकड़ में आया, अब ये पैटर्न पकड़ने में किसी को 10 सेकंड लगेगा, किसी को 20 लगेगा, किसी को 1 मिनट चल जाएगा, किसी का 5 मिनट चला जाएगा। ईगो पे नहीं क्वेश्चन को लेना है कि एक ही क्वेश्चन के पीछे 10 मिनट लगाए पड़े, सोचे पड़े क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। छोड़ दो भाई साहब, नेक्स्ट निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। चलिए देखिए एकदम तुच्चा सा सवाल है, 2 मिनट में लग गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा। चूज द नंबर पेयर फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव विच होल्ड्स द एनालॉगस रिलेशन एज द गिवन, ठीक है। एनालॉगस रिलेशन एज द गिवन। अब देखिए 144 है और 13, तो आपको पता है जब ये सब नंबर सीरीज ना, स्क्वायर स्क्वायर बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलिए ये देखिए स्क्वायर किसका है, 12 का स्क्वायर है, और इधर क्या है 13, यानी कि जो ये नंबर है इससे एक नंबर कम का, यानी कि 13 - 1 का जो भी नंबर आ रहा, मान लो x आ रहा है तो इसका स्क्वायर है, यही पैटर्न है, ठीक। तो अब देखो जरा, तो जो भी है उसका एक नंबर कम करना है। तो 12 देखो, 12 से एक कम करोगे तो 11, तो 11 का स्क्वायर 169 नहीं होता 13 का, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। 17 से ऑप्शन कम होता 16, 16 का स्क्वायर ये नहीं होता, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 16 से कम क्या होता 15, ये जबकि 17 है, 17 का स्क्वायर है ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यानी सब में +1 है, जबकि यहां क्या है 13 में से 1 है, 12 है। तो यहां देखो 16, 225 कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है। तो 16 में से 1 गया 15, और 15 का स्क्वायर क्या है ये, तो यही सेम पैटर्न। तो ये पैटर्न आप पकड़ो, बेस्ड ऑन पैटर्न आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाओ। ऐसे एलिमिनेशन लगा ला, कितना सेकंड लगा आपको, बट आपको पकड़ने आना चाहिए। और ये पकड़ तब कर पाओगे जब कॉमन सेंस आपका काम करेगा, तार्किक क्षमता आपका टेस्ट किया जा रहा है, कॉमन सेंस। चलिए अब देखिए ये वाला, ये किस पे सवाल है साहब, बोर्ड मास पे, बहुत बेसिक। बोर्ड मास कब पढ़ाया जाता है आपको, क्लास 6-7 में, 6 के बाद, 6 से लेकर 10 तक के बीच में पढ़ा दिया जाता है आपको बोर्ड मास। बोर्ड मास का रूल आपको पता होना चाहिए। देखिए कॉमन सेंस है, क्या लिखा हुआ साहब, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, L स्टैंड्स फॉर प्लस, L इक्वल टू प्लस, मैंने क्या कहा रीजनिंग मैथ में लिख लीजिए। M स्टैंड्स फॉर माइनस, N स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड P स्टैंड फॉर डिवीजन। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जो प्रैक्टिस कर लेंगे उनको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरा इस नंबर को, तो 8n, n क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो n की जगह मल्टीप्लीकेशन कर दो। फिर नंबर क्या है 3, L क्या है L प्लस है, तो L की जगह प्लस लगा दो। फिर लिखो 18, ठीक है 18 हो गया। फिर P है P क्या है डिवीजन है, तो डिवीजन लगा दो, ठीक है डिवीजन। फिर 6 है, M क्या है माइनस है, तो माइनस लगा दो, फिर 6 लगा दो। एक बार चेक कर लो, 8 है फिर n है, तो n की जगह क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो 8 मल्टीप्लीकेशन हो गया देखो। फिर 3 है, फिर उसके बाद L है, तो L क्या है प्लस है, तो यहां देखो मैंने प्लस लगा दिया। फिर क्या है 18 P है, तो P की जगह क्या है डिवीजन है, तो मैंने यहां डिवीजन लगा दिया। 6 है, फिर M है, M की जगह माइनस लगा दिया मैंने, ये लगा दिया, ठीक है। अब बोर्ड मास का रूल अप्लाई करते हैं। देखेंगे ब्रैकेट है ये, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, बहुत सारा। अब देखो उल्टा पुल्टा आगे पीछे प्लस माइनस नहीं, बोर्ड मास हमेशा फॉलो करना है रूल को,
ठीक है, ब्रैकेट तो है नहीं, तो अपन स्टार्ट कहां से करेंगे, डिवीजन से, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन। तो चलिए 8 इंटू 3 प्लस डिवीजन कौन सा, 6 3 18, 3 माइनस 6, लिखते जाओ एक एक स्टेप बाय स्टेप, जल्दीबाजी मत करो। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन 8 3 का 24 प्लस 3 माइनस 6, अब क्या है एडिशन, तो 24 3 27 माइनस 6, और लास्ट में क्या है माइनस, 27 माइनस 6 कितना होगा 21। देखिए करेक्ट ऑप्शन 21। जल्दीबाजी करेंगे तो गड़बड़ करके चले आएंगे, एकदम बोर्ड मॉस पे ये रूल है, और डेफिनेटली इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं सीजीएचएस वगैरह सब जगह। ये बोर्ड मॉस पे है कॉन्सेप्ट, ठीक है, कितना आसान है, लेकिन आप जल्दीबाजी में क्या गड़बड़ कर देते हैं। इसमें बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, वो बोर्ड मॉस न लगा कहीं से भी कुछ भी माइनस करने लगते हैं ना, बोर्ड मॉस सीरियली, ठीक है, बोर्ड मॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो इस क्वेश्चन में बोर्ड मॉस लगा हुआ है। ये किससे क्वेश्चन है, ये साहब परसेंटेज से क्वेश्चन है। परसेंटेज पता होना चाहिए कि अब देखिए दो ट्रिक है, जब हम कभी परसेंटेज निकालते हैं ना, जब हमें कभी परसेंटेज निकालना हो तो हमेशा इंटू 100 करते हैं, और कभी परसेंटेज में दिया हो अगर और उसको नंबर में निकालना है तब डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। ये बस ट्रिक याद रखिए आप। जैसे मान लीजिए 10% ऑफ 100, परसेंटेज दिया है, नंबर निकालना है, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो 100 से कट गया, 10 नंबर आ गया। देखिए तो 10% 100 का कितना होगा 10, डिवाइड कर दिया ना हमने। चलिए अब कहा जाए कि 30 कितना परसेंटेज है 100 का, तो परसेंटेज निकालना है, तो 30 डिवाइडेड बाई ये वाला 100 इंटू परसेंटेज निकालना, 100 से 100 कट गया 30, इस तरीके से ऑप्शन आ गया। तो ये वाली बात आपको समझना है, जब भी कभी आपको परसेंटेज निकालना हो इंटू 100, परसेंटेज दिया हो नंबर में करना हो डिवाइडेड बाई 100, सिंपल सी ट्रिक है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। चलिए मैंने क्या रीजनिंग और इसमें आपको बताया सिखाया कि आप क्या करिए, सिंपली देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। यदि संख्या x y से 20% कम है, कोई संख्या x है y है, ठीक है 20%, जब भी कभी परसेंटेज का सवाल माने हमेशा 100 मान के करे तो ज्यादा अच्छा है। संख्या x y से 20% कम है, अच्छा साहब, यानी कि 20% कम है, अगर हम इसको 100 मानते हैं तो 20% कम बोले तो 80 हो गया कि नहीं, 20% कम, ठीक है। तो yx का कितना परसेंटेज है, यानी कि yx का कितना परसेंटेज है, ये वाली बात हो गई, ठीक। तो अब y कितना है 20, तो 20 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, ठीक है, जरा ये करिए 4 25, तो 25% एक्स्ट्रा है। ये वाली बात समझ में आई। देखो ध्यान से, यदि संख्या x y से 20% कम है, तो y को हमने क्या किया 100 मान लिया आसानी के लिए, x 20% कम है यानी कि 80 हो गया सीधे 20%, ठीक। तो y x से कितना परसेंट, यानी कि y अधिक है, तो y कितना अधिक है 20 अधिक है, लेकिन ओरिजिनल कितना है 80, तो किसके रेफरेंस में देखो, ज्यादा कितना है 20, किससे ज्यादा है 80 से, तो इसलिए 20 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, तो करेक्ट ऑप्शन आ गया 4, और ये 25% ज्यादा है। समझ में आई बात, ये वाली बात बहुत सिंपल है, इसको और भी तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका ठीक सा लग रहा है। चलिए अब जरा देखते हैं ये वाला क्वेश्चन मैथ का आ गया, जरा ये वाला देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इफ साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स are in the ratio of 9:16, the area of this triangle in the ratio, समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज बोले तो इस तरीके से 9:16 के अनुपात में, तो इन त्रिभुजों का अनुपात क्या होगा, ये वाली बात है, ठीक है। सोचिए जरा, कुछ मिनट टाइम देके सोचिए, ठीक है। चलिए
समरूप त्रिभुज, दोनों की भुजाएं आपको सेम देखने को मिल रही हैं, तो यहां पर जो एरिया निकलता है ना, यहां क्षेत्रफल एरिया, तो कैसे एरिया निकलेगा इसका एरिया निकलेगा जो भुजाएं हैं उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर रेशियो 16 का स्क्वायर। तो जब कभी समरूप त्रिभुज हों और उनका क्षेत्रफल पूछा जाए तो जो उनकी भुजाएं होती हैं उसका स्क्वायर हो जाता है सिंपली। समझ में आई बात? चलिए, तो 9 81 डिवाइडेड बाई 16 16 256। तो 81 256 वाला जरा ऑप्शन देखिए, ये देखिए करेक्ट ऑप्शन सिंपली। ठीक है, ठीक है। और अगर सिंपल एरिया निकालना हो 1/2 इंटू बी इंटू जो भी बेस है, हाइट है 1/2, ये सिंपल एरिया है। लेकिन यहां पर क्या है, समरूप त्रिभुज है, दो साइड सिमिलर हैं, तब हमने जाके ये वाला फॉर्मूला लगाया। लेकिन अगर सिंपली केवल त्रिभुज का एरिया बोलता तो ये वाला फॉर्मूला, तो सर्किल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, त्रिभुज का एरिया, ये सब फॉर्मूला मेंसुरेशन में पूछा जाता, बेसिक है 10th लेवल का, याद रखिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला जरा देख लेते हैं। अ राइट पिरामिड 10 सेंटीमीटर हाइट, देखिए हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर। अब पिरामिड कैसा होता है, ऐसे ही होता है पिरामिड, इजिप्ट वाला देखा होगा आपने। हैज ए स्क्वायर बेस, ये वाला जो बेस है, विच द डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। होल सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखो हाइट किसकी बात कर रहा है, ये वाला पूरा, इसकी बात कर रहा है ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये पूरा ये वाला एरिया पूछने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला होल सरफेस एरिया। ठीक है, जिसको बेस पेरीमीटर बोलते हैं, ये पूरा बेस है ना, इसका पेरीमीटर पूछ रहे हैं ये। तो होल सरफेस एरिया का मतलब बेस पेरीमीटर पता लगाना है, बेस पेरीमीटर। ठीक है, चलिए सोचिए जरा क्या हो सकता है बेस पेरीमीटर इसका। लगाइए, ठीक है, बेस पेरीमीटर। सोचिए थोड़ा सा कॉमन सेंस। तो बेस पेरीमीटर बोले तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो बेस पेरीमीटर जो सर ट्राइंगल का होता है वो होता है 4a या 4a, यानी कि 4 गुना एरिया का। इसका मतलब साहब पहले एरिया निकालना पड़ेगा, और त्रिभुज का मैंने एरिया क्या बताया कि 1/2 इंटू बी इंटू एच, तो ये 10 इंटू 10। ठीक है, इस तरीके से निकालिए। तो 10 10 में 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 50, तो एरिया 50 आया। और आपको क्या निकालना, बेस पेरीमीटर जो कि होल सरफेस एरिया है। तो 4 इंटू 50 200, देखिए 200 वाला ऑप्शन कहीं है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो गया। समझ में आ रहा है लॉजिक? चलिए, तो आज हमने ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख लिए। देखो ये भी एक अपने कॉन्सेप्ट देख लिया, ये भी कॉन्सेप्ट देख लिया हमने, ये भी कॉन्सेप्ट देख लिया हमने, ये भी कॉन्सेप्ट देख लिया हमने, ये भी कॉन्सेप्ट देख लिया, नंबर सीरीज का देख लिया हमने, पैटर्न पे देख लिया, ब्लड रिलेशन पे देख लिया, नंबर सीरीज पे देख लिया। इसी तरीके से आप आराम से तैयारी करते रहिए, बी रिलैक्स। कॉमन सेंस है, जितना अपने आप को कूल रखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे इजीली हो जाएगा, और जितना उछल कूद मचाएंगे पॉपकॉर्न की तरह गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फटाफट कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।